श्रीगणेशाय नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आज पुनः हम श्रीमद् भागवत गीता आप सभी के समक्ष लाया हूँ। इसके पूर्व में वीडियो डाले थे, वह फिर नेट प्रॉब्लम से कट गया था। पुनः वह वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो उसके पूर्व वीडियो में कुरुवृद्धा भीष्म पितामह जी ने सर्वप्रथम युद्ध के लिए शंख बजाए। एक बात यही ध्यान देना है, युद्ध के लिए कुरुवृद्धा भीष्म पितामह ने सर्वप्रथम शंख बजाए। अब पूर्व श्लोक में यही था, तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनादोच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। कुरुवृद्धः प्रतापवान भीष्म पितामह ने शंख को जब बजाया ना, तो सिंह के दहाड़ के समान उच्च स्वर में विनक्त हुआ, बजा। तो जब बजा तो तस्य संजनयन हर्षम, उस राजा दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ। इसको मैं इसके पूर्व वीडियो में बताया था। अब बता रहे हैं कि जो कौरवों के तरफ से जो अन्य सेनाएं हैं उनको बताएंगे। तो आज त्रयोदश, चतुर्दश और पंचदश 13, 14, 15 श्लोक मैं पुनः बोलूंगा। तो अब बताएं, यहाँ पर इस श्लोक का हम आप सभी उच्चारण करेंगे, आवृत्ति करेंगे। ततः शंखाश्च भैर्यस्य पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत। ततः शंखाश्च भैर्यस्य पड़वानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत। अब ततः अर्थात उस कुरुवृद्धा भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद जो अन्य सेनाएं हैं वो क्या हैं? शंखाश्च, शंख, भैर्याश्च, भैरिया नगारे, पड़वानक, पड़वानक। जो आप सभी जो टेलीविजन टीवी पर देखे होंगे महाभारत, तो उसमें बड़ा सा ड्रम होता है, उसी को पड़वानक कहते हैं। और बड़ा सा जो ड्रम होता है बहुत तेज भयंकर आवाज देता है, उसी को पड़वानक कहते हैं। गोमुख, इसके बाद कह रहे हैं गोमुखाः। हाँ, जो तबला होता है, हाँ, नाल होता है, ढोल होता है, उसको हाँ गोमुखाः, उसको लेकर के वो जब बजाएं तो कह रहे हैं सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत। सहसैवाभ्यहन्यन्त, बहुत तेज आवाज हुआ। अभ्यहन्यन्त माने हाँ, वे सभी कौरवों के तरफ से सभी लोग क्या किए? शंख बजाएं, भेरिया बजाएं, पड़वानक इत्यादि जो सेनाएं हैं सभी बजाएं। और जब बजाना तो सह शब्दस्तुमुलः अभवत। सह, वह जो शब्द हुआ, हाँ, सह शब्द, जब वह शब्द हुआ तो तुमुलः माने भयंकर, अभवत माने हुआ। जब वो अब इसका भावार्थ समझेंगे। उस कुरुवृद्धा भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद उनकी जो सेनाएं थी, शंख, भेरिया, नगारे, पड़वानक, गोमुख, ये सभी जब बजाने लगे तो सहसैवाभ्यहन्यन्त, बहुत तेज आवाज हुआ। और इसके बाद सह शब्द, वह जो शब्द हुआ ना, तुमुलो अभवत, भयंकर आवाज हुआ। अब चतुर्दश श्लोक में बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक त्रयोदश में यहाँ पे बता रहे हैं सहसैवाभ्य, हाँ, यह शंख के आवाज से यह एक भान करते हैं। जब हम आप सभी छोट रहे होंगे या नहीं यह कार्य किए होंगे, तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जैसे
जब 4 शंख बजता था हमारे यहाँ, हाँ, तो सत्यनारायण व्रत कथा जब होता था, 4 शंख जब बजता था, 4 शंख के पहले हम सब, हाँ, हम लोग खेलते थे, और 5वां शंख बजने को रहता था, तब उसके बाद हम 4 शंख के बाद वहाँ पे पहुँचते थे। किस लिए? पंजीरी खाने के लिए। और वहाँ 2-3 बार लेते थे, एक बार खाते थे, मुंह पोंछ लेते थे, हाँ, इसके बाद पुनः फिर जाते थे, एक आध बार पकड़ा भी जाते थे, तब फिर वहाँ से चले आते थे। तो शंख बजाने का एक है, और शंख बजाने से यह पूर्व जमाने में युद्ध का एक भान होता था, हाँ, कि आज शंख बज रहा है तो आज युद्ध निश्चित ही होगा, हाँ। और शंख बजाने से, हाँ, शरीर के एक एक रोम क्या होते हैं? चैतन्य हो जाते हैं। मृत कोशिकाएं जो होती हैं, हाँ, वो भी क्या हो जाती हैं? चैतन्य हो जाती हैं, हाँ। अब बता रहे हैं ये कुरुओं के तरफ के थे। अब ततः इसके बाद बता रहे हैं पांडवों की तरफ से कौन कौन शंख बजाए, युद्ध के लिए कौन कौन आए, अन्य श्लोक में इसको दर्शाए हैं। तो यहाँ पर इसके बाद बता रहे हैं पांडवों के तरफ से, ततः इस श्लोक का हम आवृत्ति करेंगे, इसके बाद अन्वय बोलेंगे। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। पुनः एक बार आवृत्ति करेंगे। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। ततः अर्थात जो कुरुओं के तरफ से जब शंख बजा, भेड़िया बजी इत्यादि जो वाद्य यंत्र बजा, उसके बाद पांडवों के तरफ से बता रहे हैं ततः उसके अनंतर उसके बाद श्वेत, श्वेत माने सफेद होता है, हाय माने होता है घोड़ा, युक्त माने, हाँ, युक्त होना, महति माने महान विशाल, स्यंदन माने होता है रथ, स्थित माने स्थित बैठे हुए, अर्थात सफेद घोड़े से युक्त महति महान, स्यंदने रथ में, स्थितौ माने बैठे हुए, कौन? यहाँ कर्ता दो वचन स्थिता स्थितौ स्थिताः रूप बनता है, तो यहाँ 2 लोग हैं। कौन है? कह रहे माधवः पांडवश्चैव, श्री कृष्ण और अर्जुन है, और वो दोनों दिव्य, हाँ, दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु, दिव्य अर्थात अलौकिक शंख को बजाएं। हमारा आपका शंख, हाँ, शंख ही होता है जो बजाते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का, हाँ, दिव्य शंख था, अलौकिक शंख, हाँ, था। तो प्रश्न यह होता है यहाँ पर कुरुओं के तरफ से जब कुरु विद्या भीष्म पितामह शंख बजाएं तो वो अकेले बजाए थे। इसके बाद इससे ही भान कर लीजिए कौन, हाँ, युद्ध जीतेगा। जिसके तरफ से एक शंख बजा और इनके तरफ से 2 शंख बजाने वाले हैं, इससे ही भान कर लीजिए। आगे बताते हैं, हाँ। अब एक बात और यहाँ है, जो शंख बजाएं इसका कुछ नाम है। कौरवों की तरफ जो शंख बजाएं लोग, उनमें तो नाम नहीं दर्शाए थे, नाम नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पे नाम दिए हैं वेदव्यास। जो भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम और जो पांडवों के तरफ के और कुरुओं की तरफ से अन्य श्लोक में बताए हैं। तो यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन और यहाँ पे भीम को विशेष मानकर, 3 लोग को विशेष मानकर वेदव्यास यहाँ पे इस श्लोक में दर्शाए हैं। कौन शंख बजाए हैं, कौन कौन सी शंख बजाए हैं, उसको बता रहे हैं। इसका आवृत्ति करेंगे। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखं भीमकर्म वृकोदरः। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखं भीमकर्म वृकोदरः। वृकोदरः, जिसका उदर क्या हो, भयंकर हो, बड़ा हो,
उन्हीं को कहते हैं वृकोदर, अर्थात वो कौन है वृकोदर? भीम है। तो यहां से लेंगे इसका अन्वय। ऋषिकेशः पंचजन्यम शंखम दधमौ। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण पंचजन्य नामक शंख को बजाएं। क्रिया जोड़ेंगे इसमें। इसी प्रकार धनंजय अर्थात अर्जुन, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को दधमो माने बजाएं। और इसके बाद बता रहे हैं भीम कर्मा वृकोदरा, भीम कर्म करने वाले वृकोदर अर्थात भीम ने पौंड्र नामक शंख, पौंड्र नामक महाशंखम दधमो, महाशंख को बजाया। तो महाशंख, सबका शंख तो शंख था भैया, लेकिन भीम का शंख क्या था? महाशंख था। तो शरीर में जिसका शरीर भयंकर होगा तो उसके शरीर में हवा जो बांधेंगे शंख बजाने के लिए, तो उनका भयंकर ऐसा भी भयंकर आवाज भी जाएगा उस शंख बजाने से। तो और यहाँ पे पौंड्रम कहने से भी देखिए फ्रीक्वेंसी आवाज क्या हो रही, गुंजायमान हो रही हैं। तो यह जो भीम का शंख था, पौंड्रम नामक महाशंखम दधमो, पौंड्रम नामक महाशंख को बजाएं। कौन? भीम ने। तो आज इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।